एक जमीन जिसे कहा गया वादा किया हुआ देश, एक किताब जिसने कहा ये भूमि ईश्वर ने दी है, और एक संघर्ष जो आज भी दुनिया को बांट रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन, क्या यह सिर्फ जमीन का विवाद है या हजारों साल पुरानी आस्था, इतिहास और राजनीति का विस्फोट? शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। कहानी शुरू होती है करीब 4000 साल पहले, जब बाइबल के अनुसार भगवान ने अब्राहम को एक वादा किया कि उनके वंशजों को एक विशेष भूमि मिलेगी। इस भूमि को कहा गया प्रॉमिस लैंड। यह क्षेत्र बताया जाता है नाइल नदी से लेकर के यूफ्रेट्स नदी तक, यानी आज के इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और आसपास के बड़े हिस्से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इतिहास में इजराइल ने कभी इतना बड़ा क्षेत्र पूरी तरह नियंत्रित ही नहीं किया। अलग अलग धार्मिक व्याख्याएं आती हैं। कुछ लोग इसे शाब्दिक मानते हैं, कुछ लोग इसे आध्यात्मिक मानते हैं। यहाँ से शुरू होता है आस्था बनाम वास्तविकता का टकराव। चैप्टर 2। करीब 1000 BC राजा डेविड और सोलोमन के समय एक शक्तिशाली यहूदी राज्य स्थापित हुआ, लेकिन यह स्थायी नहीं रहा। सोलोमन के बाद राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, उत्तरी राज्य इजराइल और दक्षिणी राज्य यहूदी। यहाँ से कमजोरी शुरू होती है। 722 BCE असीरियन साम्राज्य उत्तरी राज्य इजराइल को नष्ट कर दिया, और साथ ही साथ 586 BCE में बेबीलोनियन साम्राज्य ने यहूदा पर हमला किया और यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया और हजारों यहूदियों को बंदी बना करके ले जाया गया। ये था पहला बड़ा विस्थापन। बाद में रोमन साम्राज्य आया। 70 CE रोमन सेना ने फिर से यरूशलेम पर हमला किया, दूसरा मंदिर भी नष्ट किया गया और इसके बाद बड़े पैमाने पर यहूदियों की हत्या की और उन्हें इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। इसे कहा जाता है ज्यूइश डायस्पोरा। इसके बाद सदियों तक ये क्षेत्र अलग अलग शासकों के अधीन रहा। 7वीं सदी में अरब मुस्लिम शासन आए और यहीं से इस भूमि पर नई पहचान और नई दावे जुड़ते गए। लेकिन इतिहास का सच ये है कि इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर कई साम्राज्यों के दौरान हिंसा, युद्ध और दमन हुआ। किसी एक समुदाय के साथ ही नहीं, बल्कि सत्ता बदलने के साथ हर एक दौर में संघर्ष हुआ। इसी वजह से आज दोनों पक्ष अपने अपने इतिहास को अपनी अपनी सच्चाई मानते हैं। चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में बढ़ता यहूदी उत्पीड़न शुरू हुआ और एक आंदोलन, जेनोसाइड। लक्ष्य था यहूदियों के लिए अपना देश। 1897 पहला जेनोसाइड कांग्रेस आया और लक्ष्य तय किया गया फिलिस्तीन में यहूदी होमलैंड। फिर आया बड़ा मोड़, 1917 बेलफोर्स डिक्लेरेशन। ब्रिटेन ने कहा कि हम यहूदियों के होमलैंड का समर्थन करेंगे, लेकिन वहीं पहले से अरबों लोग रह रहे थे और फिर से टकराव शुरू होता है। चलते हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ। 1948 इजराइल एक देश बना, यहूदियों के लिए सपना पूरा हुआ और फिलिस्तीनियों के लिए नकबा यानी कि विनाश। युद्ध हुआ और लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। 1967 6वें दिन युद्ध के इजराइल ने कब्जा किया वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर। यहीं से संघर्ष और भी गहराता गया। चैप्टर 5। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। यहूदियों के लिए ये उनकी ऐतिहासिक और धार्मिक भूमि है। फिलिस्तीनियों के लिए ये उनका घर, पीढ़ियों की जमीन। और कुछ समूह मानते हैं कि इजराइल का बनना ईश्वर की भविष्यवाणी का हिस्सा है, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। चलिए, अब सबसे विवादित मुद्दा, ग्रेटर इजराइल क्या है? कुछ लोग मानते हैं इजराइल को अपनी सेनाएं बढ़ा करके बाइबल की पूरी भूमि तक जाना चाहिए। इसका आधार है पुराने धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक विचार, लेकिन वास्तविकता कि ये कोई आधिकारिक सरकारी नीति नहीं है। ये अलग अलग विचारधारा में अलग अलग अर्थ रखते हैं। आधुनिक संदर्भ में कई लोग इसे वेस्ट बैंक तक विस्तार मानते हैं। 1967 के बाद ये विचार बढ़ा, जब इजराइल ने कई क्षेत्र जीते, लेकिन यह मेन स्ट्रीम पॉलिसी नहीं है। इसके बाद आज की स्थिति की बात करें तो गाजा संघर्ष का केंद्र है, वेस्ट बैंक लगातार तनाव में रहता है, यरूशलेम धार्मिक टकराव रहते हैं। अब इसका समाधान क्या है? बात करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में। 2 देश, इजराइल और फिलिस्तीन, लेकिन जमीनी बस्तियां, राजनीतिक रास्ते, इस रास्ते में मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए ये संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि किसका हक ज्यादा है, सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा? जब आस्था, इतिहास, राजनीति एक ही जमीन पर टकराते हैं तो शांति की कीमत बहुत भारी हो जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे जटिल कहानी है। धन्यवाद।